ऑफिसर मिलर बेसमेंट में जाती है जहां अक्सर मैडी आया करती थी। वहां उसने एक रोबोट देखा जिसकी आंखें लाल रोशनी से जल रही थीं। वह काफी हैरान हुई और सोचते हुए उसके पास गई, लेकिन तभी अचानक रोबोट ने एक नुकीला हथियार उसके पेट में घोंप दिया। ऑफिसर मिलर दर्द से तड़पते हुए नीचे बैठ गई। फिर रोबोट ने एक क्लैंप उसके शरीर पर लगाकर बिजली का करंट छोड़ा, जिससे तड़पते तड़पते उसकी वहीं मौत हो गई। कुछ देर बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर क्लार्क भी बेसमेंट में आ गया। उसे वहां जले हुए मांस का भयानक स्मेल आया। जब उसने टॉर्च से देखा तो सामने उसकी साथी ऑफिसर मिलर की जली हुई लाश पड़ी थी। वह काफी घबरा गया, लेकिन समझने से पहले ही पीछे से रोबोट आ गया। उसने ऑफिसर क्लार्क पर भी चाकू से हमला कर दिया और फिर उसके चेहरे पर जलता हुआ फ्लेम थ्रोअर छोड़ दिया। ऑफिसर क्लार्क भी तुरंत वहीं मारा गया। उधर लियो और उसकी दोस्त एक कमरे में अलमारी और तिजोरी ढूंढ रहे थे। लियो की दोस्त को वहां का फर्श अजीब लगा। उसने जैसे ही फर्श को हटाया, नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट दिखाई दिया। इसे देखकर लियो बहुत खुश हो गया। पहले उसकी दोस्त थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर वह भी उसके पीछे पीछे नीचे चली गई। दोनों इस बात से अनजान थे कि यह सब कुछ रोबोट देख रहा था। नीचे आकर उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी शराब की बोतलें रखी थी, लेकिन लियो की नजर बोतलों पर नहीं बल्कि तिजोरी पर थी। अचानक उन्हें पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लियो तो आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी दोस्त वहीं रुक गई ताकि दोबारा चेक कर सके। जैसे ही उसने फिर से मुड़कर देखा, सामने इंसान जैसे दिखने वाला रोबोट खड़ा था। यह देखकर वह चीख पड़ी और वहां से भाग गई। वह भागते हुए फिर लियो से आकर मिल गई। दोनों भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें आखिरकार तिजोरी मिल गई। दोनों बहुत खुश हो गए और कुछ देर के लिए डर भी खत्म हो गया। तिजोरी खोलने के लिए लियो को याद आया कि एडन हमेशा अपने बेटे की बर्थ डेट को पासवर्ड रखता था। उसने वही पासवर्ड डाला और सच में तिजोरी खुल गई, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, न गहने न पैसा। यह देखकर दोनों के चेहरे उतर गए। लियो की दोस्त बहुत उदास हो गई, क्योंकि अब उसे लगा कि रोबोट के हाथों उनकी जान भी जा सकती है, और बदकिस्मती से हाथ भी कुछ नहीं लगा। वह रोने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक लोहे की रॉड उसकी गर्दन आर पार हो गई और वहीं उसकी मौत हो गई। यह देखकर लियो टूट गया, लेकिन उसके पास गम मनाने का समय नहीं था। उसने वहीं पड़ी एक रॉड उठाकर रोबोट पर हमला कर दिया, लेकिन रोबोट अभी भी काम कर रहा था। फिर रोबोट ने कांच का टुकड़ा उठाकर लियो पर हमला किया। लियो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। यही वही बेसमेंट था जहां पहले मैडी को कैद किया गया था। तभी रोबोट बोलने लगा। हैरानी की बात यह थी कि उसकी आवाज में रोबिन की आत्मा की परछाई थी। रोबोट अपने बचपन की बातें बताने लगा कि कैसे उसकी माँ छोटी छोटी गलतियों पर उसे यहाँ बंद कर देती थी और हर शरारत पर सजा देती थी। अब रोबोट ने लियो से पूछा कि तुम यहाँ एडन के घर क्यों आए। लियो ने पहली बार झूठ बोला तो उसे दर्दनाक झटका दिया गया। दूसरी बार भी उसने सच नहीं बताया तो उसे और यातना मिली। तीसरी बार जब दर्द असहनीय हो गया तो उसने सब कुछ मान लिया। उसने कहा, हाँ, मैं सच में एडन का भांजा नहीं हूँ। मैंने उसकी कमजोर याददाश्त का फायदा उठाया ताकि उसके घर में घुसकर पैसे चुरा सकूं। अब लियो खुद को अपनी दोस्त की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। तभी मौका पाकर उसने रस्सियां खोल ली और उठकर खड़ा हो गया। उसने रोबोट को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और नेल गन उठाकर उसे कहानियों की दुनिया, फिल्मों का जादू और मनोरंजन का नया अंदाज। स्वागत है आपका अडील सिनेवर्स में।